हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और HK24 में आपका स्वागत है। तो आज आप लोग जानते हैं 1 तारीख हो गया है, 2025 लग गया है। तो नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। और जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो जिन्होंने बच्चों ने RRB टेक्नीशियन का पेपर दिया था, तो उसकी कट ऑफ के बारे में हम जानेंगे आज। और मैं जानता हूँ कि SSC में सेलेक्ट हुए हैं, UP पुलिस में सेलेक्ट हुए हैं, तो उनका ये 2025 बहुत खास रहने वाला है। और जो नहीं हो पाए सेलेक्ट किसी कारणवश, वो लोग मेहनत करिए कि 2025 को खास बना दीजिए। हाँ, 2025 हमारे लिए खुशियाँ लेकर आएगा और लाया है और आया है। तो आज नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एक बार फिर से। और जो भी नए चैनल से जुड़ जाएं। और आज हम देख लेते हैं कि RRB टेक्नीशियन में जो भी बच्चे पार्टिसिपेट किए थे, तो कितना पार्टिसिपेट किए हैं, कितना एग्ज़ाम लेवल रहा है, कैसा रहा है, बच्चे कितने अटेम्प्ट करके आए हैं, और इसका कट ऑफ क्या जा सकता है। तो थोड़ा मोटा एक अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि मैंने कई बच्चों से अनुमान लगाने के बाद ही आपको कट ऑफ लेके आया हूं। और आज हम देख लेते हैं कट ऑफ की वीडियो। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कितने बच्चे हैं, कितनी पोस्ट हैं, कितनी ITI की पोस्ट थी, और कितनी एक जो 12th पास PCM की पोस्ट थी, है ना। वो हम सब देख लेते हैं इस वीडियो में। तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने पहले से लिखा है हैप्पी न्यू ईयर 2025। तो नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सभी मित्रों को पहले, क्योंकि आज हमारा नया दिन है, पहला दिन है और नया साल का। तो आज आप जान सकते हैं कि आज अच्छे से मेहनत से करने लगेंगे, 2025 में आपको नौकरी मिल जाएगी 100%। RRB टेक्नीशियन ग्रेड 1st एंड 3rd और कट ऑफ, है ना। 12th पास जो SNT की पोस्ट थी, तो आपकी 1436 पोस्ट थी। ITI ऑल ट्रेड वैकेंसी 11,770 पोस्ट थी। मतलब 12th पास का मतलब ये है कि 12th पास इसमें भी रहेंगे, अपना कोई दिक्कत नहीं, 10th पास होना चाहिए, ITI होना चाहिए, ठीक है। ये 12th पास की अलग से पोस्ट थी SNT की, है ना। तो ये इतनी ही वैकेंसी थी जिनके पास ITI नहीं होना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जितने बच्चों ने मान लीजिए फिटर है, टेक्नीशियन मतलब इलेक्ट्रीशियन है, तो वो सब मान लो आती हैं पोस्ट, तो उनकी अलग से पोस्ट रहती है। वो 11,770 पोस्ट थी, ठीक है। पहले से 3 गुना कम पोस्ट है। जो पहले पोस्ट आई थी उससे 3 गुना कम पोस्ट आई है। इस बार बहुत कम वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। ओनली 1 एग्जाम, नो ट्रेड एग्जाम। मतलब इस बार एक ही एग्जाम हुआ है, ये आपका जो अभी हुआ है वही एग्जाम है। इसमें कोई, जैसे फिटर का बंदा है तो फिटर का ट्रेड एग्जाम देता था पहले, इलेक्ट्रीशियन का है तो इलेक्ट्रीशियन का एग्जाम देता था पहले, ट्रेड वाला। तो इसमें अब ट्रेड वाले अभी एग्जाम नहीं होना है। जिसका अगर ITI अपने फिटर से की रखी है, तो आप अगर क्वालिफाई करेंगे तो आपका ट्रेड एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। पहले ट्रेड एग्जाम भी हुआ था, इसमें ट्रेड एग्जाम नहीं हो रहा है। और पेपर का जो लेवल है डिफिकल्टी, तो इससे मतलब है इजी टू मॉडरेट है। मतलब ज़्यादा टफ भी नहीं कह सकते और सरल भी नहीं कह सकते, मतलब बीच का सा पेपर आपका है। थोड़ा सा इजी भी था। और कुछ पेपर मतलब साइंस, आप जानते हैं कि RRB में साइंस का लेवल थोड़ा ठीक ठाक रहता है, तो उसी में थोड़ा सा मॉडरेट पेपर आया हुआ साइंस का लेवल। बाकी मैथ रीजनिंग का नॉर्मल था। प्रेजेंट की बात करेंगे, जो अभ्यर्थी प्रेजेंट हुए थे इसमें, तो 70 से 80% के समथिंग प्रेजेंट ही है। क्योंकि RRB में भर्ती बोर्ड के द्वारा, किसी न किसी बोर्ड के, चंडीगढ़ से, आपका इलाहाबाद से, इनके द्वारा उसमें अखबार में, न्यूज़पेपर में कटिंग में दिया गया था कि इनके इतने में परीक्षा में बैठे हैं, इतने बंदे परीक्षा दे चुके हैं यहाँ पे। तो उसी से एक मैंने कट ऑफ समझ में आया कि 70 से 80% समथिंग प्रेजेंट ही हुई है परीक्षा में। 20% के समथिंग एब्सेंट हुए हैं। और कैंडिडेट अटेम्प्ट की बात करेंगे, तो ये 100 का पेपर था। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन थे। इसमें मुझे लग रहा है, मेरा मानना है, तो मैंने 1-2 बच्चों से पता किया, तो वो 80, 82, 85 समथिंग अटेम्प्ट किए हैं। क्योंकि इसमें 1/3 का नेगेटिव था, इसीलिए बच्चे 80, 82 मतलब 80 की एक एवरेज ले सकते हैं आप लोग। तो एक कैंडिडेट की अटेम्प्ट की जो संख्या है वो 80 मान लीजिए। 80 से ज़्यादा, 82 से ज़्यादा किसी ने किए नहीं है। और जिस बंदे ने 100 किए होंगे तो उसका नंबर नहीं आने वाला है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में कोई 100 क्वेश्चन कर देगा तो पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़ा लिखा बंदा वही होगा इसमें जो 85, 86 या 80 तक ही रह जाएगा, जिसने पढ़ाई की है, मेहनत की है। जिसे नौकरी चाहिए रहती है, वो 80 से ऊपर गया ही नहीं होगा, क्योंकि उसको डाउट है, क्वेश्चन छोड़ दिया होगा। जिस बंदे ने 100 कर दिए हैं, वो पढ़ के नहीं गया है, उसे तो मतलब ही नहीं है नौकरी से। इसलिए जिस बंदे के 80, 82 किए हैं, उसे इसलिए छोड़ना पड़ गया हो कि सारे क्वेश्चन सबके बस की बात नहीं होती है। सब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, फंसाने वाले होते हैं, और उसमें आप फंस जाते हैं, उसी में टाइम वेस्ट आपका हो जाता है। क्योंकि 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना था। मान ली 1 मिनट में ये क्वेश्चन करेंगे आप, तो उसमें भी आपका 90 हो पाएगा। इसीलिए मेरा मानना है कि आप लोग पूरा 80, 82 अटेम्प्ट होगा, और इसमें आप कर सकते हैं, ठीक है।
नॉर्मलाइजेशन की मैं बात कर लूँ इसमें, तो देखिए नॉर्मलाइजेशन का कुछ पता नहीं चलता है, चीजें अपने आप ही मतलब किसी का 15 बढ़ जा रहा है, किसी का 20 बढ़ जा रहा है, उस हिसाब से आप क्या करेंगे कि मेरा मानना है कि 10-12 मार्क्स कहीं नहीं गया है। और रेलवे में मैं देखता हूँ 70 से 72 होने में देने लगती है, किसी के 70 में 72 हो गया तो किसी का 50 से 72 हो जाता है। तो इसमें कुछ पता नहीं, रेलवे के जो नॉर्मलाइजेशन की पता चलता नहीं है कुछ क्लियर, लेकिन 15 मान के चलिएगा 15 नंबर नॉर्मलाइजेशन में आपको मिल सकते हैं। तो इनमें कैटेगरी है ये, और एसएनटी की पोस्ट है, और ये ऑल ट्रेड पोस्ट है आईटीआई की। जो जिनके पास आईटीआई था तो उनकी कट ऑफ मैं अलग बता रहा हूँ, क्योंकि उनकी कट ऑफ इसलिए अलग कम आएगी क्योंकि हर किसी के पास आईटीआई ट्रेड वाले नहीं है, और बहुत सारे बच्चे 10th से भरे हैं 12th वाले से, तो पीसीएम बहुत लोगों के पास होता है, कुछ लोगों को पता भी नहीं था तो एसएनटी वाला भी भर नहीं पाए हैं। जिनके पास आईटीआई नहीं थी तो वो ऐसे बच्चे हैं कुछ भर भी नहीं पाए हैं। तो एसएनटी की पोस्ट भी थी इसमें, ओनली 12th मांगा था, तो इसमें कट ऑफ देख लेते, क्योंकि एसएनटी की जो पोस्ट है 1400 है, ऑल इंडिया 1400 पोस्ट है। इसकी कट ऑफ मेरे मानने से है, मैंने जो अनुमान लगाया है आप लोगों को देख दाख के पूरा, तो 82 से 86 के समथिंग कट ऑफ जाएगा। क्योंकि इसलिए जाएगा कि इसमें जो आप देख सकते हैं 1400 वैकेंसी ऑल इंडिया है। जो बच्चा इंटेलिजेंट ही होगा अच्छा खासा, उसी का नंबर इसमें आने वाला है, बहुत हाई मेरिट जाएगी इसकी थोड़ा। और अगर ईडब्ल्यूएस से हैं तो आप 80 से 84 समथिंग मान लीजिए, ओबीसी से हैं तो 79 से 83 मान लीजिए, और एससी से हैं तो 85 75 से 78 की समथिंग आ जाएगा, और एसटी से हैं तो 70 से 72 की समथिंग आएगा। ये इसलिए ज़्यादा मैंने कट ऑफ बनाया है क्योंकि इसमें पोस्ट नहीं है, ऑल इंडिया पे है, तो इसलिए अगर जो भर्ती बोर्ड है आपके 21 के समथिंग है और सारा जगह में भर्ती निकाली गई है, कहीं 100 पोस्ट है तो कहीं 120 पोस्ट है बस, इसलिए इसमें मेरिट ज़्यादा जाएगी। और ये जो आईटीआई वाली पोस्ट है तो उसमें आप जनरल से हैं, अगर किसी में आपने फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, किसी में भी भरा है तो आपकी मान लीजिए जनरल में है तो 70-72 की समथिंग जाएगी, और ईडब्ल्यूएस से हैं तो 62 से 65 की समथिंग जाएगी, और ओबीसी से हैं तो 66 से 68 के बीच में जाएगी, और एससी से हैं तो 60 से 62, और एसटी से हैं तो 56 से 60 के समथिंग। क्योंकि ये मेरिट इसलिए कम जाएगी कि सभी बच्चों के पास में आईटी नहीं होता है, कुछ लोग लग चुके भी हैं, और फिलहाल मतलब वैकेंसी आई थी एसएसजीडी की तो उसमें भी सिलेक्ट हो गए हैं, और यूपी पुलिस में भी बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। यूपी पुलिस का डीपीएसटी चल ही रहा है, आप लोग जानते ही हैं। तो बाकी इसमें अभी मान ली जब तक ये आएगा इसका रिजल्ट ना, तब तक मुझे लग रहा है यूपी पुलिस की ज्वाइनिंग, एसएसजीडी की ज्वाइनिंग, तो बहुत सारे बच्चे निकल जाएंगे। हो सकता है कि आगे जाकर के आप लोगों को चांस मिल जाए, क्योंकि इसमें आगे एग्जाम नहीं होने वाला है, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इसका, तो इसलिए आगे देखते हैं क्या होता है। बाकी मेरिट समथिंग इतने हैं, 2-1 नंबर आगे पीछे, तो आप लोग मस्त रहिए, क्योंकि इसमें रेस वेस तो होता नहीं है, खाली ट्रेड एग्जाम भी इस बार नहीं दिया गया है, तो सीधी कट ऑफ लगेगी, सीधी कट ऑफ लगने के बाद आपका वेरिफिकेशन होगा इसमें। और जो भी नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।